नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रतिष्ठित लेखिका सुनीता जैन जी की कहानी तलछट। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए तलछट। पूरे 1 रुपए का टिप बैरे के लिए छोड़ वह बाहर निकली। लगूना आज देख लिया उसने भी। मालदारों का नया खर्चा घर, बेहद उदास, घुटा घुटा और नकली। जब से वह दिल्ली आई है, कितनों ने उससे पूछा कि वह लगूना में कभी चाय पीने गई कि नहीं, और उसके नकारात्मक उत्तर पर उसे दया की दृष्टि से देखा। इसीलिए आज यहाँ आई, क्योंकि 30 रुपए जहाँ खाने के लगे, ज़रूर वहाँ खासियत होगी ही। आज अकेले उसने वहाँ कॉफ़ी भर पी ली है। वेतन मिला था, पर्स में 200 के नोट चुभ रहे थे। शाम भर मन भर्राता रहा था कि आज कुछ किया जाए, तोड़ दिया जाए। इंडियन एयरलाइंस के ऑफिस के बाहर बस भर विदेशी उतरे। कुछ देर वह ठिठक कर देखती रही। एक थुलथुल अमेरिकी महिला की रंगीन शीशों की माला बिजली में झलमल करती, नीले टूरिस्ट बैग, चेकदार हल्के सूटकेस, कैमरे, दूरबीन, थके चेहरे। लंदन, पेरिस, जिनेवा, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया। वहाँ शायद सांस खुलकर आती हो, घुटती नहीं हो। वहाँ शायद लोग जीते हों। वहाँ शायद जिंदगी बीमार ना हो। धीरे धीरे चली। अन्नपूर्णा पीछे रह गया। जनपद के खोखे भी। इन्हीं लकड़ी के खोखों में दिन रात लाखों का व्यापार। दिल्ली की हर फैशनेबल लड़की के गिरजे, मंदिर, गुरुद्वारे यही खोखे। यहाँ सब मिलता है। नकली जेवर, नकली बाल, चेहरे के लिए रंग रोगन, घर के लिए झाड़ फानूस, पर्दे। आजकल तो सभी लड़कियां नौकरी करती हैं, भाभी ने कहा था। भैया ने सिर हिला दिया था चुपके से। माँ बहुत रोती थी। मरते समय कहना चाहती थी, देख संतोष, तेरे दहेज का यह सामान मैंने बना रखा है। किंतु उसने ही ध्यान नहीं दिया था। भैया ने गुस्सा दिखाया था। हम किस लिए हैं, हम पर छोड़ दो। अब कभी कभी वह रो लेती है। 13वीं के महीना भर बाद भाभी बोली थी, बीबी, लड़के आसानी से तो मिलते नहीं, तुम्हारे भाई देख तो रहे हैं। कट गई थी वह यह सुनकर। टाइप वाइप कुछ सीख लो, बीए कर खाली बैठोगी तो कैसे होगा। आजकल सभी को हाथ पैर चलाने पड़ते हैं। घर छोड़ते दिल टूटा था, डर लगा था। पर वह घर, घर क्या, जहां वह सबको खटके दिन रात। भाभी के भाई की सिफारिश चली। भैया भीगी बिल्ली से टैक्सी में बिठा हॉस्टल में छोड़ आए। रुके नहीं थे तनिक भी, उसकी ओर देखा भी नहीं। हाँ, चलते समय भाभी ने कहा था, अरे ये साड़ियाँ क्यों ले चली संतोष, ऑफिस में अप टू डेट कपड़े पहनना। और साड़ियाँ सब भाभी ने अलमारी में सहेज दी थी। अनाथ। पैर के अंगूठे में बड़ा पत्थर लगा। अंधेरे में सामने से आता एक शोहदा वक्ष पे चिकोटी काट गया। कमबख्त, सुअर। इंपीरियल होटल से वापस लौटकर वह कनॉट प्लेस की तरफ चली। कुल 7 बजे हैं। समय भी तो कटता नहीं। हल्की नायलॉन की साड़ी, लुधियाने की किसी हौजरी का बना काला कार्डिगन। नवंबर की शाम, अकेली वह। लोग घूरते हैं। अपने आप को पागल सी लगती है बेमतलब घूमती। पर रोज पिक्चर नहीं देख सकती, रोज टिकट भी तो नहीं मिलते। वेणी मेम साहब, वेणी, 25 पैसे। नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, कहा ना। दुबला बीमार लड़का, पतली सूती कमीज, सर्दी की शाम। थाली में उसने चवन्नी छोड़ वेड़ी उठा ली। सूंघा। फूल बेला के नहीं, डेला के सफ़ेद फूल थे। उन पर इतर छिड़का हुआ। इस शहर में फूलों की भी शॉर्टेज। वेणी उसने कलाई पर लपेट ली। पैर दुखने लगे उसके चलते चलते। कमरा एक है, सोने बैठने पढ़ने के काम आता है। श्रृंगार घर भी वही है। एक छोटा गुसल खाना है।
छोटी सी गैस के स्टोव की रसोई है। कभी कभार ही उसमें शाम का खाना बनता है। सुबह चाय उबालकर पी ली, दोपहर में सैंडविच, शाम को कहीं आलू की टिकिया समोसे खा लिए। इला और अप्पी उसकी रूममेट हैं। इला शाम को घर कभी रहती नहीं। अप्पी बेहद आलसी है। रही वह, सो अपने लिए कौन झंझट करे। साथ ही इतना समय नहीं होता कि आटा दाल लाया जाए। इससे तो मद्रासी रेस्तरां की थाली अच्छी, सस्ती, तैयार। शाम को ऑफिस से लौटने पर ताला पड़ा कमरा और आग बुझी रसोई देख सदा तबीयत घबराने लगती है। जी करता है कि भागकर फिर भीड़ ही में खो जाए। भीड़ धड़कती है, भीड़ की धमनी में रक्त रहता है, शोर, गंध, स्पर्श रहता है। भीड़ एक नशा है जो धीरे धीरे गहराता है। पर्स अप्पी के पलंग पर फेंक वह नीले बेड कवर से ढके दीवान पर लेट गई। कमरा महक भरा था। मुफ्त में मिलते हैं ना इला को सभी सेंट, न लगाने से खत्म होते हैं न बांटने से। उसे भी तो इला ने कई शीशी फ्रेंच सेंट की दी हैं, पर उससे लगाए नहीं जाते, झिझक होती है। तब उसे इला अजीबो गरीब लगती थी। ऑफिस से आकर इला नहाती है, नहाकर बिना कपड़े पहने बाथरूम से चली आती है। श्रृंगार मेज पर घंटों बैठी रहती है, अला बला लगाती है, मोटे होंठ तीखे लाल रंगती है, भावों और पलकों को गीले काजल से तराशती है, बगल में सीने पर सेंट रगड़ती है, फिर सिल्क की साड़ी पहनती है गहरे रंग की, और पेटीकोट मलमल का कि साड़ी शरीर एक हो रहते हैं। इला उस पर हरदम बिगड़ा करती थी। ओ लड़की, यह सूरत ही सूरत है तेरी कि इसका कुछ करे बनाएगी भी। यह धुला चेहरा, इस शहर में इसका क्या होगा। आ तुझे कुछ अक्ल सिखाऊं। ना बाबा, मैं ऐसे ही भली। पर इला तब तक भूल भी गई होती थी कि क्षण भर पहले वह क्या कह रही थी। यह रॉबिन्स का बच्चा पूरा गधा है, हब्सी कहीं का। सभी को एक ही मर्ज। कभी कभी जी में आता है किट कैट की तरह बंदूक लेकर 8-10 लड़कों को ठिकाने लगा दूं। 2 बार कार का हल्का सा हॉर्न सड़क पर बजता है। इला पर्स झुलाती, अप्पी के गाल पर चिकोटी काटती, संतोष के बाल झटकती चली जाती है। अप्पी, यह इला ऐसी क्यों है? कैसी है? नहीं, कुछ नहीं, मैंने यूं ही पूछ लिया था। तू उसे नहीं जानती तोशी। इला बड़ी ही प्यारी है, सिर्फ उसकी जुबान करारी है। मैं और यह एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। मैं तो इसे बरसों से जानती हूँ। बुरा यह हुआ कि एक सरदार जी से इसका लव हो गया, पर वह था लुच्चा। इससे शादी का वायदा कर कैलिफोर्निया भाग गया। इसने बहुत खत लिखे, पर एक का भी जवाब नहीं। पीछे उसने एक सरदारनी से शादी कर ली वहीं पर, और इसे 3रा महीना था। कहती थी मर जाऊंगी। हमने बहुत समझाया, रफा दफा किया एक डॉक्टरनी को 150 रुपए देकर, पर तभी से इसको कुछ हो गया है। यह जिसके साथ जाती है उससे ब्याह क्यों नहीं कर लेती? ब्याह? तोशी, यह दिल्ली है, यहाँ कोई किसी से शादी वादी नहीं करता। जानती है, इला एंग्लो इंडियन है, और एंग्लो इंडियन लड़की से कोई एंग्लो इंडियन शादी करे तो करे। बाकी हिंदू सिख तो सब कायर हैं, एकदम नीच। समझते हैं कि लड़की के बाल कटे हैं, स्कर्ट पहनती है, तो ज़रूर ही उसका मॉरल स्टैंडर्ड भी स्कर्ट के जितना ही छोटा है। इला को सब तंग करते हैं। ऑफिस का हर छोकरा बॉस, मिस टॉमस, शाम को मेरे साथ चाय पीजिएगा, डिनर लीजिएगा। 10 रुपए चाय पर उड़ा दिए। किसी की कार मांग लाए वायदे पर कि उसकी भी इला से मुलाकात करवा देंगे, और घर लौटते समय बेचारी को उल्टा सीधा पटाते हैं। पीछे अपनी हिंदू बीवियों के पास लौट जाते हैं सीधे साधे बनकर। वह जाती क्यों है उनके साथ? तू बच्ची है, 2 साल रह इस कमरे में, तो तू जानेगी दीवारें क्या होती हैं। अप्पी और ही लड़की है, सबसे हंसती बोलती है, पास नहीं फटकने देती। किसी मेजर से सगाई हुई है। हर 15 दिन में वह देहरादून से आता है।
तब अप्पी रात को लौटती नहीं, हैंडबैग में एक साड़ी रखकर ले जाती है। आज सुबह ठुड्डी के पास पड़े नील पर ढेर सी क्रीम की मालिश करते इला उसके पास आई थी। क्यों तोशी, मैं तो सोचती थी तू बड़ी सीधी है। क्या हुआ मेरे सीधेपन को इला? यही तो पूछती हूँ, यह निक्की के साथ क्या है तेरा? निक्की? अरे वही नानक चंद खन्ना, मिस्टर निक्की, तेरा बॉस। सुना है तू पिक्चर देखने गई थी उसके साथ। तुझे किसने कहा? उससे तुझे क्या, गई थी तो गई थी, पर यह बता कि निक्की को छोड़ तुझे कोई और नहीं मिला? देख तोशी, तू बड़ी अच्छी लड़की है और तू बहुत उदास रहती है, अकेली रहती है। तेरी ओर लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, कोई तेरे से बात नहीं करता। निक्की बहुत भला है, पोजीशन वाला आदमी है, रौब-दाब है। लंच टाइम में तुझसे मीठी बातें करने लगा है। इला, बुरा लगता है मेरा कहना? मुझे परवाह नहीं, मुझे परवाह तेरी है। जानती है कि वह शादीशुदा है, उसकी एक स्वीट हार्ट भी है, वह भी शादीशुदा है। जब वह नहीं आ पाती तब वह ऑफिस की छोकरियों से इश्क बघारता है, समझी? असल में शादीशुदा आदमी शादीशुदा औरतें ही पसंद करते हैं। तेरे जैसी सीधी सादी लड़की उन्हें बोर कर देती है, जबकि तू दिल तोड़कर बैठ जाएगी उसके लिए, रोएगी। मेरी मान, झटपट ब्याह कर ले उस कविराज महाराज से जो अभी अभी तेरे डिपार्टमेंट में आया है। मैंने तेरे पीछे जाते और दूर दूर से ताकते देखा है। होते तो कभी शायद सब पगले हैं, तू क्या कम है? नहीं तो आज निक्की, कल कोई और पटाएगा। यहाँ सब चोर हैं तोशी, डाकू, ठग, खासकर जो शादीशुदा हैं। वे एक ही बात जानते हैं, सुना? ऑफिस से जब वह बाहर निकली थी तब उसने एक बड़ी सी काली कार स्टार्ट होते देखी थी, मिस्टर खन्ना की कार। बगल में ऊंचा जूड़ा बनाए कोई बैठी थी। निक्की ने तोशी की ओर देखा तक नहीं, पर उस दिन सिनेमा हॉल के अंधेरे में उसने तोशी की उंगलियां अपने होठों पर रख ली थीं। एकदम नूतन का चेहरा है संतोष तुम्हारा, तोशी के कान में उसने कहा था। भीगे तकिए में भीगा चेहरा रगड़ते हुए वह सिसकी। घर की याद उभर आई। विभा कीटू जब स्कूल से लौटकर पूछते हैं, मम्मी बुआ कहाँ गई हैं? भाभी चीख कर कहती है, हर समय बुआ बुआ, मर गई है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।